हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लासेस में स्टार्ट की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन बता चुका था। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ तक के क्वेश्चन देख चुके थे। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन गिवन था जो कि हमने सॉल्यूशन पिछली वाली क्लासेस में देखे थे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए थे उनका सॉल्यूशन हमने एलिमिनेशन मेथड से बनाए थे या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए थे। ओके, तो आज हम भी दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 उसका भी सॉल्यूशन अपन एलिमिनेशन मेथड से बनाने वाले हैं या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने वाले हैं। और इसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास रहने वाली है जो कि ग्राफिकल मेथड पर रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3। ये पहली इक्वेशन थी दोस्तों हमारे पास। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन थी 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। ओके दोस्तों, तो हमारे पास फिर से दो इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही। स्टैंडर्ड फॉर्म में था बट कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास जो 3 दिखाई दे रहा है मींस अपन में जो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में एक्सिस में 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। यदि तुम उसे लीनियर फॉर्म में यदि लाना है इसको तो दोस्तों हम 3 को कैंसिल आउट हमें करना पड़ेगा। ओके, तो इसे 3 को यदि कैंसिल करना है तो या तो हम दोनों से 3 से मल्टीप्लाई कर दे तब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 भी हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, या फिर दूसरा तरीका है दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, यानी 1 हम ले सकते हैं। यदि 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों होते हो जाएगा 1 x से x हो जाएगा प्लस 3 y दोस्तों 3y हो जाएगा और अपॉन में 3 1 दोस्तों 3 हो जाएगा। ओके, और इक्वल टू में दोस्तों रहने वाला है 10/3। ओके, सेम उसी तरह दूसरे इक्वेशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4 2 दोस्तों 2x 4 8x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और 1 y हो जाएगा दोस्तों 1y मींस y ले सकते हैं दोस्तों अपॉन में 1 4 है 4 इक्वल टू कितना 11/4। ओके दोस्तों, देन उसके बाद दोनों साइड में 3 डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचने वाला दोस्तों x 3y इक्वल टू 10। हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है दोस्तों। और दूसरी इक्वेशन हो जाएंगे 8x प्लस यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट करते हैं तो 8x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, जिसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। ओके दोस्तों, हमारे पास अभी दो इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब दोस्तों हमें दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं उनका हम सॉल्यूशन चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ओके दोस्तों, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलो दोस्तों मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो जो कि हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल जो होता है उनका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो फिर y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन में कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिखाई दे रहा है तो इस केस में हमें कोएफिशिएंट्स को सेम लाना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ 3y दिखाई दे रहा है और यहाँ y दिखाई दे रहा है। यदि इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3y फॉर्म हो जाएगा तो y के कोएफिशिएंट सेम आ सकते हो। ओके, आप चाहो तो x के भी कोएफिशिएंट सेम ला सकते हो इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके। ओके, बट दोस्तों मैं इसमें इस इक्वेशन में जो y वाले कोएफिशिएंट उन्हें सेम ला रहा हूं इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ओके दोस्तों, हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि 3y से 3y यहाँ क्या हो जाए सेम आ जाए और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो दोनों साइड में हो जाए 3 8x plus y इक्वल टू 11 3। ओके, देन 3 8 दोस्तों हो जाएगा 24x, देन प्लस 3 y दोस्तों हो जाएगा 3y और इक्वल टू 11 3 हो जाएगा 33। इसको नाम देते हैं दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 2 से न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई जो कि इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रही है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम यदि ऑब्जर्व करते तो हमारे पास दिखाई दे रहा है y की कोएफिशिएंट सेम है मींस यहां भी 3y है यहां भी 3y है तो 3y से 3y बहुत आसानी से कैंसिल आउट हो सकता है। ओके दोस्तों, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 1 में से 3 को माइनस कर सकते हैं आप बट बड़ी इक्वेशन 3 दिखाई दे रही है इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को क्या कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं तो ताकि 3y से 3y एलिमिनेट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप रहने वाली दोस्तों इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म 1 मींस इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 पहले लिख देते हैं अपन। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो कि दिखाई दे रही है 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। ओके, एंड इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों उसके जस्ट नीचे लिखना है हमें जो कि x प्लस 3y इक्वल टू 10। ओके, अब दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो
दोस्तों इसमें से इक्वेशन नंबर 1 के सारे जो एलिमेंट्स है उनके साइन पूरे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएंगे दोस्तों, और प्लस वाला अगेन माइनस हो जाएगा। ओके, तो 24x में से 1 से 3 कैंसिल आउट होता है तो 23 बचेगा दोस्तों, यहाँ 23x बच जाएगा, 3y से 3y कैंसिल हो गया तुम्हारा, एंड 33 में से 10 को यदि माइनस करते हैं दोस्तों तो अगेन हमारे पास आ जाता है 23। ओके दोस्तों, यहाँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 23 अपॉन 23, देयरफॉर दोस्तों x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ओके, अब दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो y कैलकुलेट करने के लिए हम x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं, चाहे 1 में पुट अप कर सकते हैं, 2 में पुट अप कर सकते हैं या 3 में भी पुट अप कर सकते हैं। तो आसान से इक्वेशन दिखाई दे रही है दोस्तों हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में 2 में पुट अप कर देते हैं दोस्तों, मुझे y की वैल्यू यहां कैलकुलेट करना है, तो पुट x की वैल्यू हम कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों मैं इंप्लाइज कर देता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां x दिखाई दे रहा है वहां हमें y पुट अप करना है। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा 8 x, इसकी जगह दोस्तों 1 हो जाएगा, देन प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 11। ओके, देन 8 दोस्तों 1 8 हो जाएगा, 8 को ट्रांसफर करते तो y इक्वल टू दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू 11 माइनस 8, तो देयरफॉर दोस्तों y इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, तो दोस्तों हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 3 आ चुकी है और x की वैल्यू कितनी है 1 है। लास्ट में हमें आंसर लिखना है, आंसर में सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1 and 3। ओके, तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो डरने वाली कोई बात नहीं दोस्तों इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये दिखाई दे रहा, फ्रैक्शन में नंबर्स दिखाई दे रहे थे तो हमने उसको रिमूव कर दिया, एक लीनियर फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करके देन उसका हमने सॉल्यूशन बनाया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों था 6। ओके, अब 6 नंबर का क्वेश्चन होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहने वाले। ओके, और उस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है जो कि तुमको होमवर्क के तौर पर रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, देन इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारे पास दिया था, फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन थी दोस्तों, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ था दोस्तों इसमें 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ओके, जिसको हम नाम देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दोस्तों हमें हमारे पास अभी इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है। ओके, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बट थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व हमें करना है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे इसमें। ओके, तो जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसमें, तो x का जो कोएफिशिएंट है दोस्तों वो y के पास है, और जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ दूसरी इक्वेशन में x के पास दिखाई दे रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आते हैं तो उनका सॉल्यूशन एक बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके आप बनाना है, और एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को सब्सट्रैक्ट हमें करना है। ओके दोस्तों, तो वहां से तुम्हारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी देन उनका आगे तुम सॉल्यूशन बना सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो फिर एलिमिनेशन मेथड से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों फिर से ध्यान सुनना, हमें इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास जो इक्वेशन दिखाई दे रही है यदि x का कोएफिशिएंट y के पास है और y का जो कोएफिशिएंट है दोस्तों यहाँ x के साथ होता है, उस टाइम में तुम्हें एक बार इक्वेशन को ऐड करना, एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। ओके, देन वहां से हमारे पास दो इक्वेशन न्यू फॉर्म हो जाएंगी और जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना है बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो दिखाई दे रही है उनमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस हम इक्वेशन नंबर क्या करें दोस्तों 2 कर देते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं दोस्तों तो हमारे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ओके, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी दोस्तों हमने, उसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 2 भी लिख देते जो कि थी 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ओके दोस्तों, तो हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस क्या कर रहे हैं दोस्तों 2 कर रहे हैं। ओके, दोनों को ऐड कर देते अपन, तो 99 प्लस 100 ये हो जाएगा दोस्तों 200x, ये भी हो जाएगा दोस्तों 200y और टोटल हो जाएगा 1000। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आने के बाद दोनों में से 200 दोस्तों हमारे को सेम दिखाई दे रहा है, तो 200 हमने कॉमन निकाल दी, यहाँ बच जाएगा इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 1000। ओके, देन x प्लस y इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 1000 अपॉन 200। ओके, 5 टाइम दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा हमारे x प्लस y इक्वल टू 5। ओके, इसको नाम दीजिए मैं इक्वेशन नंबर a। ओके दोस्तों, अब इक्वेशन नंबर a आ चुका है हमारे पास,
नाउ एक बार हमने दोस्तों इसको ऐड किए, अब दूसरे टर्म तुमने सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो जैसा इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 2 में से 1 को। तो दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले कहां से, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए दोस्तों, जो कि 101x था प्लस 99y इक्वल टू 501। ओके दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए, वहां से सब्ट्रैक्ट करना था हमें इक्वेशन नंबर 1, जो कि इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है 99x प्लस 101y इक्वल टू दोस्तों 499। ओके, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करते दोस्तों तो हम इक्वेशन नंबर 1 के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, जो भी प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो 99 प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ओके, देन 101 में से 99 से माइनस करते दोस्तों, क्या बचेगा, x बचेगा दोस्तों 2x। ओके, 100 में से 99 जाएगा 2x बचने वाला, 99 में से 101 का सब्ट्रैक्ट किया दोस्तों तो माइनस 2y बचेगा, और 401 में से 499 सब्ट्रैक्ट किया तो दोस्तों इसमें 2 बचने वाला। ओके, दोनों में से अगर 2 कॉमन निकाल देते दोस्तों तो x y इक्वल टू ये हो जाएगा 2, तो देयरफॉर x y इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो देयरफॉर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो x y इक्वल टू 1, जिसको नाम दिया इक्वेशन नंबर b। ओके, तो फिर से हमारे पास ऐड करने पर एक इक्वेशन फॉर्म है और सब्ट्रैक्ट करने पर एक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, जो कि बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दिखाई दे रही है। ओके, यहां दिखाई दे रहा है x y इक्वल टू 5, यहां दिखाई दे रहा है x y इक्वल टू 1, तो दोनों सामंजस्य जो इक्वेशन दिखाई दे रही है दोस्तों इसका आप सॉल्यूशन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो यदि हम इक्वेशन a और b को ऐड करते हैं दोस्तों y से y एलिमिनेट हो जाएंगे तो x क्यूब हो जाएंगी, इसलिए हम इक्वेशन नंबर a को इक्वेशन नंबर a प्लस इक्वेशन नंबर b करने वाले दोस्तों। ओके, तो इक्वेशन नंबर a हमारे पास दिखाई दे रही है x y इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर जो दोस्तों b है वो होती x y इक्वल टू 1। ओके, जैसे कि हम दोनों को ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x दोस्तों हो जाएगा 2x और इक्वल टू 1 5 + 1 हो जाएगा 6, देयरफॉर दोस्तों x इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी 3 आ चुकी है। ओके, तो दोस्तों अभी यहाँ x की वैल्यू हम ला चुके हैं, हमें फाइंड करना था y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हमें यदि कैलकुलेट करना है तो जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर a या b में हम पुट अप करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर a में पुट अप कर देता हूं। ओके, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर a, देयरफॉर इक्वेशन नंबर a को इंप्लाइज कर दिया दोस्तों हमने, इक्वेशन नंबर a में x की जगह आ जाएगा 3। ओके, तो उससे हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 5। ओके, देन y इक्वल हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 3, देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों इसमें 2, तो y की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ चुकी जो कि 2 है, x की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन जो रहने वाला लास्ट में आंसर लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3 and 2। ओके, तो हमारे सॉल्यूशंस रहने वाले थे दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें याद रखना है। यदि अगर से कोई भी नंबर x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में y के पास दिखाई दे रहा है और पहली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट x के साथ दिखाई दे रहा है, तो उस समय तुम्हें एक बार उन इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहां दिखाई दे रहा था, हमने एक बार उसको ऐड कर दिए तो एक इक्वेशन फॉर्म हुई, देन अगेन सब्ट्रैक्ट किए तो दूसरी इक्वेशन फॉर्म हुई और दोनों का हमने सॉल्यूशन बनाया, तो हमारे पास x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 8 नंबर का, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको होमवर्क रहने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारे पास था, जो होमवर्क क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था 49x - 57y = 172। ओके, और दूसरी इक्वेशन गिवन थी दोस्तों हमारे पास 57x - 49y = 252। ओके, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना। ओके, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड होता है। ओके, प्रैक्टिस नंबर प्रैक्टिस 1.1 यहाँ तुम्हारा एंड हो जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था तुम्हारा दोस्तों। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसमें मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनाना था। ओके, तो 7 तक के जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं, और लास्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको होमवर्क के तौर पर आने वाला है, तो आपको ट्राई करना है सेम इसी मेथड से। ओके, तो नाउ अब दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट 1.2। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हमें आज देखना है जो भी ग्राफ से रिलेटेड है। ओके, तो हमें वहां देखने वाले ग्राफ से जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से हमें बनाना। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको ग्राफ सभी को पता ही है, तो आज फिर से एक बार रिकॉल कर लेते ग्राफ्स के कुछ पॉइंट्स। ओके,
दोस्तों ये हमारे पास है और इसका नाम है अनारकली। ओके, ये बड़ी अनारकली है, छोटी अनारकली हमारे पास अवेलेबल है बट यहाँ अवेलेबल नहीं हो, कुछ दिनों में आ जाएंगे। इसका नाम है अनारकली दोस्तों, याद रखना हमें। ओके, तो आज हम देखने वाले दोस्तों ग्राफ। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं और हर एक कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो एक्सिस ड्रॉ की दोस्तों हमने, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। ओके, दिस ओरिजिन 0 ले लेते अपन, इधर पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4 तक के ले जाए। ओके दोस्तों, ये देन उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके दोस्तों, ये इधर 1 2 3 4 एंड इट इज 5। ओके, इधर -1 -2 -3 -4। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारे पास ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो आज हम तुमको बताने वाले हैं कि कोई पॉइंट को हमें प्लॉट कैसे किया जाता है। ओके, ग्राफ पर कोई पॉइंट यदि प्लॉट करना है तो उसका हम प्लॉटिंग कैसा करेंगे वो चीजें हमें यहाँ देखना है। ओके, क्योंकि वो जो तुम्हारे पास इक्वेशंस रहने वाली है उसके सॉल्यूशन जो बनाएंगे तो उसको हमें सबसे पहले पॉइंट कैलकुलेट करना है और ग्राफ में हमें उसको ड्रॉ करना है, वो सबसे पहले हमें वो चीजें आना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है तो जो स्केल्स दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमारे पास जो एक तुम्हारे पास बॉक्स जो तुम्हारे ग्राफ बुक में दिया हुआ है, वो ग्राफ बुक में एक बॉक्स तुम्हारा पास 1 सेंटीमीटर का होता है। ओके, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में एक यूनिट आ रहा है, इसमें हम लिख सकते हैं स्केल में ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर में दोस्तों क्या आ रहा है 1 यूनिट तुम्हारे पास कैरी कर रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हम स्केल में लिख सकते हैं दोनों एक्सिस पे लाकर। ओके, देन उसके बाद दोस्तों जो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हारा फॉर्म हुआ है पॉजिटिव y से और पॉजिटिव x से, इसलिए दोस्तों इसमें दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव रहने वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, देन दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट जो फॉर्म हुआ हमारा x और y से फॉर्म हुआ है, जिसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो नेगेटिव x है इसलिए माइनस हो जाएगा दोस्तों पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसमें पॉजिटिव रहने वाला है, इसीलिए जब भी कोई ऐसे पॉइंट आता है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा फॉर्म है दोस्तों नेगेटिव x और नेगेटिव y से फॉर्म हुआ है, इसलिए इसमें दोस्तों x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि बात करते हैं तो पॉजिटिव x और नेगेटिव y से बना हुआ है। ओके, इसलिए दोस्तों इसमें पॉजिटिव x रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, y रहने वाला है। तो दोस्तों ये अपने को साइन हमें पता रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट कैसा रहने वाला है। ओके, अब देन उसके बाद दोस्तों हमें कुछ पॉइंट प्लॉट करना है। जैसे एग्जांपल पर हम ले लेते हैं, एग्जांपल में ये एक पॉइंट लिया मैंने 1 2, बी पॉइंट लिया हमने -3 2, सी पॉइंट लिया 0 4, देन उसके बाद डी पॉइंट ले रहे दोस्तों पर बी पॉइंट ले लिया -3 एंड -2 ले लिया। ओके दोस्तों, और नेगेटिव में ले लेते हैं ई पॉइंट ले लेता हूं दोस्तों, जो कि 0 -2 एंड 0 ले ले। ओके, तो दोस्तों हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला करेगा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है, जो कि x पर 1 और y पर दोस्तों 2 है, तो x से 1 और y से 2 ही दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, ये तो हमारा जो ए पॉइंट रहने वाला है ए पॉइंट आ जाएगा। ओके, जो कि इधर रहने वाला है 1 एंड 2 रहने वाला है। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है बी, जो कि -3 एंड कितना है 2 है। ओके, तो -3 2 दिखाई दे रहा है, तो x पर तुम्हारा दोस्तों -3 y पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसका हम सेकंड क्वाड्रेंट में ला करने वाले पॉइंट हो जाएगा x -3 और y = 2, तो यहां कहीं तो भी ये वाला पॉइंट हमारा ला करेंगे। ओके दोस्तों, ये -3 एंड कितना हो जाएगा 2, जो कि बी पॉइंट आ जाएगा। देन उसका दोस्तों 0 एंड 4 दिखाई दे रहा है, जो कि एक्सिस पर लाई करने वाला है। ओके, 0 तुम्हारे पास है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 4 है, तो ये दोस्तों यहां लाई करेंगे। ओके, ये तुम्हारा सी पॉइंट क्या लाएगा दोस्तों। देन उसके बाद डी पॉइंट है, जो कि दोनों नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव कोऑर्डिनेट हमारे पास रहने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो -3 -2 है, तो x पर -3 दोस्तों है एंड y पर -2, ये वाला पॉइंट यहां लाई करेंगे। ओके दोस्तों, ये तुम्हारा ए पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा डी। ओके, और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है -2 एंड 0, फिर से -2 और 0 आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट 0 इसका मतलब अगेन एक्सिस पर हमारा लाई करने वाला है, x पर -2 रहने वाला है दोस्तों, y पर 0, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा दोस्तों, जो कि ई पॉइंट रहने वाला है। ओके, तो इस टाइप से आपको पॉइंट प्लॉट करते आना चाहिए। ओके, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन बहुत आराम से आप बना सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने पॉइंट प्लॉट करना सीख लिए,
अब मैं इक्वेशंस के बारे में बताता हूँ कि ये यदि हमारे पास कोई इक्वेशंस होती है तो उससे हम लाइन कैसे हम फॉर्म करेंगे। ओके, तो एग्जांपल मैं आज तुमको इक्वेशन से लाइन कैसे फॉर्म करते हैं वो चीजें समझा के दे रहा हूँ। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। अभी एक इक्वेशन ले लेता हूँ तुम्हें, x प्लस, सपोज कोई इक्वेशन ले लिया अपने x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 से इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसकी हमें लाइन ड्रॉ करना है दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए इसकी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान से सुनिएगा। तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें x और y में से किसी भी एक वैल्यू में पुट अप करते जाना है, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू कैलकुलेट होते जाएंगे। ओके दोस्तों, इसलिए हम बॉक्स बना देते हैं जिसमें 3 या 4 कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मिनिमम 3 होना ही चाहिए। ओके, जो x y एंड इट इज हो जाएगा x और y। ओके दोस्तों, हम यहाँ तीन कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसमें x को सेपरेट करके 6 - 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों इसमें y की वैल्यू मैं पुट अप करते जा रहा हूँ। तो y दोस्तों मैंने स्टार्ट किया 1 से। यदि y 1 ले रहा हूं दोस्तों तो x की वैल्यू, यदि यहाँ y की वैल्यू 1 पुट अप कर दूंगा तो 6 - 1 5 हो जाएगा। मींस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। जब y 1 रहेगा उस समय x कितना 5 रहने वाला है। यदि y की वैल्यू दोस्तों 2 हो जाती है, यहाँ यदि 2 आ जाएगा तो 6 - 2 4 हो जाएगा। मींस x की वैल्यू 4 हो जाएंगे। मींस जब y तुम्हारा 2 रहेगा दोस्तों तो x तुम्हारा उस टाइम पर कितना 4 रहने वाला है। यदि मैं y की वैल्यू 3 पुट अप करता हूं दोस्तों, तो जब तुम्हारा y की वैल्यू 3 रहेगी दोस्तों उस समय x की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो हमारे पास पॉइंट आ चुकी है जो कि 5 and 1 था, देन 4 and 2 था एंड 3 and 3 था। आप दोस्तों नेगेटिव वैल्यू पुट अप कर सकते हो, जीरो वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो। ओके, देन दोस्तों इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले x और y एक्सिस ले लेते अपन, x और y एक्सिस से अपन लेते ड्रॉ कर लिए दोस्तों। तो ये ओरिजिन हो जाएगा 0। ओके, now 1 2 3 4 पॉजिटिव 6 5 and 6 तक। इधर 1 2 3 4 5 इधर ले लेते दोस्तों अपन यहाँ 6। ओके दोस्तों, इधर नेगेटिव हो जाएंगे -1 -2 -3 -1 -5 -6। ओके, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड इट इज 6। ओके, इसके ले लेते दोस्तों। स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे हमारे पास दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट आ रहा है। ओके, इसलिए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। नाउ दोस्तों हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट क्या था 5 and 1। ओके, x पर 5 एंड y पर 1, ये वाला पॉइंट केंद्र बिंदु आ जाएगा दोस्तों। x 5 और 1 है, ये पॉइंट हो जाएगा सब दोस्तों 5 and 1। ओके, देन सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है 4 और 2, x पर 4 y पर 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों कहीं तो भी 4 and 2। ओके, देन उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है 3 and 3, x पर 3 और y पर भी 3। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे तो भी ये पॉइंट आ जाएंगे 3 and 3। दोस्तों 3 पॉइंट आ चुके हैं, तीनों पॉइंट को आप यदि ज्वाइन करते हो तो आपकी एक लाइन क्या हो जाएंगी ड्रॉ हो जाएंगी। दोस्तों जो लाइन दिखाई दे रही है ये जो लाइन रहने वाली है इन इक्वेशन की लाइन है x + y = 6। ओके, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं x + y = हो जाएगा 6। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके, ये बेसिक सी चीज है जो कि हमारे को एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को इस टाइप से इक्वेशंस के सॉल्यूशन बनाना है। तो यदि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखने वाले उसी में सेम इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस रहने वाले जिससे हमारे को ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्यूशन बनाना है। ओके, जो हमने अभी पिछले एक्सरसाइज देखे उनमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन देख के पाए एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है उसमें हम देखने वाले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए इतने जो पॉइंट्स हमने अभी बताए वो आपको याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले ग्राफिकल मेथड से। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।